हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट्स को वर्डप्रेस के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं और ट्रैफिक को ट्रैक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, गूगल एनालिटिक्स अकाउंट, वर्डप्रेस में 2 प्लगइन्स, एक साइट किट और दूसरा हमारे पास WP कोड लाइट के नाम से है। इन प्लगइन्स को हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम अपने एनालिटिक्स में सेटिंग करेंगे, उसके बाद हम वेब्स अपनी वर्डप्रेस में जाके वहाँ पे सेटिंग करेंगे। और सबसे पहले अपने गूगल्स में जाके लिखना है गूगल एनालिटिक्स और अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल एनालिटिक्स लिखते हैं, ऑटोमेटिकली गूगल आपका जो ईमेल है वो पकड़ लेता है और वहीं पे आपका अकाउंट बना देता है, गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट। अब जब हम अपनी वेबसाइट्स को ट्रैक कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी हमें अकाउंट प्रॉपर्टी चाहिए होती है। तो वो कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। अब मैं आ चुका हूँ अपने गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में। यहाँ से एडमिन पैनल में जाना है। एडमिन पैनल में जाने के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ अकाउंट का नाम रख देना है, जैसे AB टेस्टिंग। क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो इसलिए यहाँ AB टेस्टिंग इसका नाम रख दिया मैंने। नेक्स्ट, अब दूसरे मरहले में हमारे पास प्रॉपर्टी सेटिंग आती है। प्रॉपर्टी की सेटिंग में हमें प्रॉपर्टी का नाम देना है। प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं: वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस जो कि एंड्रॉयड की होगी और एप्लीकेशंस जो कि iOS की होगी। इन तीनों प्रॉपर्टी में से हम कोई भी सेट कर सकते हैं। बेसिकली गूगल एनालिटिक्स बना ही इसलिए है कि या तो वो वेबसाइट को ट्रैक कर सके या तो फिर आपकी एप्लीकेशंस को ट्रैक कर सके। ट्रैकिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि यूज़र बिहेवियर्स को और यूज़र्स को ट्रैक कर सके कि यूज़र कहाँ से आ रहा है और कौन कौन से स्टेप्स वो हमारी वेबसाइट्स पे परफॉर्म कर रहा है। ये चीज़ें ट्रैक होती हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे AB टेस्टिंग के नाम से आगे प्रॉपर्टी का नाम देता हूँ AB प्रॉपर्टी। आप अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी के तौर पर, और पीछे अकाउंट जो आप रखना चाहें वही रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आपकी बिज़नेस के बारे में पूछ रहा है कि कितना स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है, तो मैं यहाँ स्मॉल रख रहा हूँ। आप अपनी बिज़नेस के हिसाब से जितने एम्प्लॉय आपके पास हैं उस हिसाब से यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है क्या क्या ट्रैक करना चाह रहे हैं, तो वो मैंने सारा कुछ इस पर एक ओके कर दिया है, किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि हर देश की हर कंट्री की जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती हैं गूगल की या टर्म ऑफ कंडीशंस होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, तो आप चाहें तो इन्हें पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट, हमारे पास अब अकाउंट बन गया है। अब ये पूछ रहा है कि हमें कौन सी चीज़ को ट्रैक करना चाह रहे हैं। वो प्रॉपर्टी से मुराद यही तीनों चीज़ें हैं, जैसे कि वेब है, एंड्रॉयड ऐप है और iOS है। अकाउंट क्रिएट करने और प्रॉपर्टी के बाद अब हमारे पास अगला मराइल आता है कि हमने प्लेटफॉर्म चूज़ करना है कि कौन से प्लेटफॉर्म को हमने ट्रैक करना है। जैसे कि वेबसाइट है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है या तो iOS एप्लीकेशन हैं। तो मैं फिल वक्त जो आपको सिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ वो वेबसाइट है। तो मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया। अब ये वेबसाइट्स का लिंक मांग रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स का लिंक कॉपी करूँगा। क्योंकि मैं एक फ्री की होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर मेरे पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं इसको HTTP रख दूँगा और मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर दूँगा। और उसके बाद मैं इसका नाम दूँगा, स्ट्रीम का नाम है, मतलब किस चीज़ का आप डेटा यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं उसका नाम देता हूँ। मैं कह रहा हूँ माई वर्डप्रेस वेबसाइट, तो मैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट्स का डेटा यहाँ पे कलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे। हमारी स्ट्रीम ऐड हो चुकी है। ये जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं ये इसलिए आ रहे हैं कि आपने अगर 48 घंटे हो गए आपको ये टैग इस्तेमाल किए हुए या स्ट्रीमिंग किए हुए, तो आप चेक करें कि कोई मसला तो नहीं है। अब इंस्टॉल विद अ वेबसाइट बिल्डर और CMS के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं या मैनुअली, तो मैं यहाँ पे मैनुअली अपना कोड इंसर्ट करूंगा अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट्स पे। तो यहाँ से हम कोड को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपनी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे। अब मैं जो प्लगइन इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका नाम आपको बता देता हूँ और आप खुद ही उसको इंस्टॉल कर लेंगे। प्लगइन का नाम है WP कोड लाइट। जब ये इंस्टॉल करते हैं तो ये आपको ये अलाउ करता है कि आप अपने हेडर में कोड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोड स्नैपेट्स पे जाता हूँ, हेडर एंड फुटर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कोड को पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको सेव चेंजिंग पे क्लिक कर देता हूँ। अब अगला मरहला हम यहीं पे रह करेंगे कि यहाँ से हम ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लगइन्स का नाम सर्च करेंगे साइट किट। ये गूगल की तरफ से ऑफिशियल है, इस पे आपको इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता कि कुछ हैकिंग वैकिंग होगी या साइट डाउन होगी। साइट किट बाय गूगल एनालिटिक्स सर्च कंसोल एट स्पीड, ये सर्च कंसोल को भी अटैच कर देगी आपके, उसके बाद स्पीड चेक करेगी और गूगल एनालिटिक्स को भी अटैच कर देगी। तो यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आपकी प्लगइन इंस्टॉल होगी उसके बाद आपने इसको एक्टिवेट करना है। अब जो हमारी गूगल की साइट किट की प्लगइन है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमने इसके डैशबोर्ड में जाने के बाद ये आपकी कैपेबिलिटी चेक करेगी। उसके बाद साइन इन विद गूगल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम अपनी साइट किट की डैशबोर्ड पे आए तो सेटअप साइट किट कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स एज पार्ट ऑफ योर सेटअप, यहाँ पे सेटअप करेंगे और
यहाँ पे साइन इन विद गूगल करेंगे। आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपने वही गूगल अकाउंट यहाँ पे लगाना है जो आपने गूगल एनालिटिक्स पे लगाया था, मतलब वही ईमेल यहाँ पे लगाना है जो आपने गूगल एनालिटिक्स पे लगाया था। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जो जो परमिशंस मांगती है वो आपको देनी पड़ती है। यहाँ पे पहला स्टेप है यू आर टू वेरीफाई। गूगल डिटेक्ट्स दैट यू आर वेरीफाइड ऑनर ऑफ इस वेबसाइट के आप ऑनर हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टर्न ऑन मैट्रिक्स इन योर डैशबोर्ड, अलाउ कर देते हैं इसको। उसके बाद इज ऑलरेडी एडिड टू कंसोल पे ऑलरेडी ऐड की हुई है मैंने। और सेटअप गूगल एनालिटिक्स, लास्ट पे हम इसको गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करेंगे और हमने नेक्स्ट कर देना है। कनेक्टिंग सर्विस जो गूगल एनालिटिक्स है वो हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है हमारी वेबसाइट्स के साथ। कॉन्फ़िगर एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जो जो इन्फॉर्मेशन इसको चाहिए हम वो प्रोवाइड करते जाएंगे। अब अकाउंट मांग रहा है तो अकाउंट पे क्लिक करेंगे। वही अकाउंट जो एनालिटिक्स और आपके साइट किट का अकाउंट एक जैसा होना चाहिए, दोनों सेम ईमेल्स पे लॉगिन होना चाहिए। कनेक्ट सर्विसेज, हमारा कनेक्शंस यहाँ पे हो रहा है। कांग्रेट्स ऑन कंप्लीटिंग द सेटअप फॉर एनालिटिक्स, हमारा सारा सेटअप हो चुका है। डेटा एरर इन एनालिटिक्स का मतलब ये है यहाँ से आपने घबराना नहीं, क्योंकि मेरी न्यू साइट है। यूँ समझ ले इसका एक भी पेज जो गूगल पे इंडेक्स नहीं हुआ है, इस पे कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, इस वजह से यहाँ पे डेटा एरर आ रहा है। जब आपकी साइट, अगर आपकी वेबसाइट 3-4 माह पुरानी है और उस पर ट्रैफिक आ रही है तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक शो होना शुरू हो जाएगी। अब साइट किट हमें क्या क्या चीज़ देता है, ट्रैफिक देता है, कंटेंट के बारे में बताता है, हमारी वेबसाइट की स्पीड के बारे में बताता है, और मोनेटाइजेशन मतलब एडसेंस को भी हम इसी डैशबोर्ड में रह के इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे एनालिटिक्स है वो पूरे का पूरा हमारे एक डैशबोर्ड हमारे वर्डप्रेस के अंदर ही आ गया। हमें बार वापस जाके एनालिटिक्स में कोई भी अपना डेटा देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें एनालिटिक्स पे जाके डेटा तब देखने की ज़रूरत होती है जब हम कस्टम रिपोर्ट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, जब हम उस पर कोई फिल्टर अप्लाई करके अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपने बिजनेस और नीड के हिसाब से, तब हमें एनालिटिक्स पे जाने की ज़रूरत है। उसके अलावा आपको व्यूज़ दूसरी चीज़ों के लिए वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका सर्च कंसोल भी यहाँ पे अटैच हो गया है, आपका जो गूगल एनालिटिक्स है वो भी यहाँ पे अटैच हो गया है। आज की वीडियो में हमने प्रैक्टिकली ये सीखा कि हम कैसे एनालिटिक्स को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ अटैच कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वर्डप्रेस की वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।